हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अधातु क्या होते हैं और इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर बात करें धातु या अधातु के परिभाषा की, तो इसको या तो भौतिक गुणों के आधार पर परिभाषित करते हैं या फिर इसके रासायनिक गुणों के आधार पर परिभाषित करते हैं। तो रासायनिक गुण को मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम भौतिक गुणों के आधार पर ही अधातु को परिभाषित करेंगे और इसके भौतिक गुणों पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, भौतिक गुणों के आधार पर अधातु के परिभाषा को दो तरीके से बोल सकते हो, जिसमें पहला तरीका है वैसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं और न ही आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, लेकिन वे भंगुर होते हैं, उसे अधातु कहते हैं। दूसरे तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे तत्व को अधातु कहते हैं जिनमें चमक नहीं होती है, ये ना तो आघातवर्ध होते हैं और ना ही तन्य होते हैं, ये भंगुर होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ये ठोस, द्रव और गैसीय तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया, गंधक हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन हो गया, आपका हीलियम हो गया, आयोडीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन आदि, ये सब अधातुओं के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका अधातु के परिभाषा और उदाहरण। अब इसके अलग अलग गुण को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बात करें इसके चमक की, तो अधातुओं में धातुई चमक नहीं होती है, इसमें हल्की सी चमक होती है। कुछ अधातु में धातुई चमक रहती है जो कि अपवाद में है, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया और आयोडीन हो गया आदि। दूसरा गुण है कठोरता। ज़्यादातर धातुएं कोमल ही रहती है, अपवाद में है एक हीरा जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तीसरा गुण आता है आपका आघातवर्धता का। तो दोस्तों, वे आघातवर्ध नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जब आप अधातु पर चोटें मारोगे तो ये चादर जैसा नहीं फैलेगा, बल्कि ये हथौड़े की चोट से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि अधातुएं भंगुर होती है। ठीक है, चौथा गुण आता है तन्यता का। तो धातुएं तन्य नहीं होती है, यानी इसके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। अब पांचवा गुण आता है विद्युत परिचालन का। तो अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, यानी इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ग्रेफाइट भी एक अधातु है जो अपवाद में है, ये विद्युत का सुपरिचालक होता है। अब छठा गुण आता है ऊष्मा परिचालन का। तो दोस्तों, अधातुएं ऊष्मा के भी कुपरिचालक या फिर बहुत कम परिचालक होती है, इसमें भी ग्रेफाइट अपवाद में है जो कि ऊष्मा का सुचालक होता है। सातवां गुण आता है आपका धात्विक ध्वनि का। तो अधातुएं धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, यानी इसके गिरने पर या इस पर चोट मारने पर ध्वनि नहीं होती है। आठवां गुण आता है गलनांक एवं क्वथनांक का। तो एक नज़र में पहले ये देख लीजिए कि गलनांक और क्वथनांक होता क्या है। तो बात करें गलनांक की, तो गलनांक वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदलता है। दूसरा है क्वथनांक। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक की। तो दोस्तों, अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न यानी कि कम होते हैं। इसमें भी ग्रेफाइट अपवाद में है जिसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब नौवां गुण आता है आपका घनत्व का।
तो सामान्य रूप से अधातुओं के घनत्व निम्न ही होते हैं। अगला गुण है तनन सामर्थ्य। तो अधातुओं का तनन सामर्थ्य काफ़ी कम होता है, यानी इसको तार जैसा नहीं खींच सकते हैं। अधातुओं के एक और गुण है अवस्था का। तो दोस्तों, अधातुएं ठोस या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन भी एक अधातु है जो अपवाद में है, ये द्रव अवस्था में होता है। अब बात करें अधातुओं के रंग की, तो ये कई रंगों की होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कि गंधक हो गया, ये पीले रंग का होता है। क्लोरीन हो गया, ये हरा पीला रंग का होता है। फास्फोरस हो गया, ये लाल या फिर सफ़ेद रंग में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी अधातु के उदाहरण है, ये रंगहीन होता है। ठीक है, ओके।